हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। और साथ में ही देखेंगे कि मतलब जो भी है, क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है तो इंट्यूशन बेस्ड होती है, तो आपके लिए जो भी मैसेज आएगा, कोई गॉड गाइडेंस आएगी तो वो भी आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। सो अभी जब मैं प्रेयर करूँगी तो रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप सब लोग भी पॉजिटिवली अपने अपने ईश्वर को याद कीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। चलिए ओके डियर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला मैसेज जो रिसीव हुआ है वो ये रिसीव हुआ है कि आपके पर्सन जो है ना, वो अगर देखा जाए तो ये मैं नहीं बोल सकती कि वो गलत दिख रहे हैं इस टाइम पे, पर जैसे कि पेंडुलम है ना, जिसका मतलब कि कभी इधर कभी उधर, मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे कि एक ये बोल दो कि जैसे कि एक इस तरीके से अपनी सिचुएशंस में वो हो रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर, कभी धक्के खा रहे हैं, मतलब ठीक है ना, इधर के ना उधर के, ऐसी वाली इनकी एनर्जी। सबसे पहला मैसेज ही ये रिसीव हुआ है, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे को स्पेशली यही बताइएगा। देखिए, ये नज़र आ रहा है कि अगर ये फैमिली का या किसी और का इशू है, ठीक है, तो यहाँ पे धीरे 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 जो है सिचुएशन ऐसी की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई भी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक के जो भी थर्ड पार्टीज हैं उनको पता लग चुका है आपके बारे में, ठीक है। अगर नहीं मालूम था तो थर्ड पार्टी अब आपके बारे में जानती है और ये धीरे 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 जो है आपके लिए रास्ता बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक मतलब हर ऐसा नहीं कर रहे कि एकदम से कुछ बोल देंगे, नहीं, लेकिन धीरे धीरे मनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, वो तो चलो वैसे भी एक नॉर्मली बात है, वो तो पता चलता भी है, पर फिर भी यहाँ पे जो भी अगर एक ओके ठीक है। देखिए दीदी, यहाँ पे ना एक सन की एनर्जी है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है आपको लेके। आपके पर्सन बहुत ओवर जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब ये सन की एनर्जी है। जब अभी तक मैंने जितनी भी कैंडल वैक्स रीडिंग की है, फर्स्ट टाइम मैंने आपसे कहा है कि सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ भी है, ये कुछ भी करके जो है अभी जुगाड़ लगा के ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, चाहे आप नाराज़ हों चाहे कुछ भी हो, ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, या किसी भी तरीके से, चाहे गुस्से से चाहे कैसे भी आपको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये फैमिली को या किसी और को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो जिन लोगों को भी यही पर्सन चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं प्लीज़ आप मत कीजिएगा, है ना। आप ये बोलिए कि ईश्वर जो सही है वो करो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। पर आपके जो पर्सन है ना, वो बटे हुए हैं दो सिचुएशंस में, ठीक है, बटे हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप अपना पेन बता रहे होंगे और सामने वाला अपना पेन, लेकिन इंसान एक ही है ना, तो ये दोनों तरफ पिस रहा है, अभी ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्लेम बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। माय गॉड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे ना इनके अंदर कुछ चल रहा है, मतलब बहुत तकलीफ़ है या बहुत पेन है
ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं ये क्या है, पर बहुत पेन में है, बहुत मतलब ये पेन जो है ना, ये इसको ये नहीं बोलते कि रो रहे हैं या परेशान, ऐसा इनके अंदर घुटन हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कुछ छीन रहा है इनसे जैसे, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, चाहे ये चीट किया हो, उन्होंने धोखा दिया हो, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ जो है मतलब खो दिया यहाँ पे। प्लीज गाइड कीजिएगा। रास्ता खोजा जा रहा है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ऐसा दिक्कत जैसे कि इन्होंने मान लीजिए अपने दोस्तों से या किसी से भी ना यहाँ पे कम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा संभालने की, लेकिन कम बात कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ आप ही की बात चलती हो, तो इन्हें वो चीज़ें भी तकलीफ थी। क्योंकि देखो ना, ईश्वर क्या करते हैं ना कि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, मान लो चल रहे हैं, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, चल रहे हैं और आपको एक ही नाम दिखता है, मान लीजिए आपके पर्सन का नाम प्रकाश है, ठीक है, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो उनको हर जगह ये दिखेगा, आपको हर जगह ये दिखेगा कि प्रकाश, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाश ये, प्रकाश वो, ठीक है, इस तरीके से बार बार या तो सुनाई देगा कुछ कि हाँ भाई प्रकाश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से ना इनके साथ हो रहा है इस वक्त, इन्हें हर जगह जो है आपके बारे में, चाहे इनको पेन देने के लिए किया जाए, चाहे इनको एहसास करवाने के लिए, लेकिन इनको जो है ना आप बार बार जो है आपकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में काम करते हो आप दोनों इकट्ठे, आप ना कर रहे हो अब, या कहीं पे भी मतलब कोई कलीग हो इनका, वो आपके बारे में बात कर रहा हो, कोई बुजुर्ग हो वो बोल रहा हो कि यार ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाता है, कुछ भी है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जो है तकलीफ़ दी जा रही है। जो एक होते हैं ना घुटन, वो घुटन सी ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेके स्पेशली अभी। थैंक यू भोलेनाथ। आप लोगों में से ना, आप लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि मान लो कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं थोड़े से कान के कच्चे हैं, इसने कहा तो इसकी सुन ली, भाई ने कहा तो भाई की सुन ली, बहन ने कहा तो बहन की सुन ली, माँ ने कहा तो माँ की सुन ली, बीवी ने कहा तो बीवी की सुन ली, ठीक है, मतलब कानों के कच्चे, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अगर इनका गुस्सा एक थर्ड पार्टी है आपके लिए, इनका जो एरोगेंट होना या फिर बहुत रूडली बिहेव करना, तो ये कहीं ना कहीं वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों पे कि अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है या वो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ये दो चीज़ें बहुत आपको मायने रखती हैं रीडिंग देखने से पहले भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जीज आती है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि कोई इंसान जो है मतलब कीलों पे रखे हुए हैं आपको, ठीक है, कोई वैल्यू, मतलब मैं ये ऐसी एनर्जीज ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जीज आपको बोलना नहीं चाहती हूँ, बस ठीक है, मतलब जो दिख रहा है वो बता रही हूँ, ठीक है, कि मतलब ऐसा रखा हो जैसे कि आप छोड़ते भी नहीं हो उसको, आपको पता भी है कि सच क्या है, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो, आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो, बस ये चाह रहे हो कि सुधर जाए, जबकि आपको पता है कि एक नहीं इसके 10 रिश्ते हो चुके होंगे अभी तक, 10 रिलेशनशिप में है ये फिजिकली भी सामने वाला, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं छोड़ना चाह रहे। फिर आप उस इंसान से क्या उम्मीद रखते हो ये बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप खुद ही कीलों पे सोना चाह रहे हो, खुद ही तकलीफ में रहना चाह रहे हो, कील समझते हो ना क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, अगर आपके पर्सन इस तरीके के हैं तो जस्ट दे आर यूजिंग यू, ठीक है, तो बचो इन चीज़ से। थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है भोलेनाथ? मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है? मेरे व्यूअर्स के लिए देखो, अभी आप मेरे को बोलोगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जितनी भी आपकी ड्रॉप्स गिर रही हैं सिंगल सिंगल जाती है, ठीक है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी कुछ वक्त के लिए खुद को थोड़ा सा अकेला रखो, कुछ चीज़ों को समझो। हो सकता है कि ये आपके कैरियर के लिए पीक पॉइंट हो,
आपको लाइफ में जो करने के लिए आए हैं ना, वो करने के लिए आपके लिए ये वक्त है, ठीक है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्पेस बना के चलिए, ओके। ये आपके लिए है डियर। और हो सकता है कि सामने वाले को अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो हो सकता है स्पेस बनाने के बाद वैल्यू हो जाए। उसके अंदर एक डर पैदा होना भी तो ज़रूरी है। आपको छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको स्पेस बनाने के लिए कहा ही जा रहा है। एंड स्पेस जो होता है ये 10 दिन या 1 महीने का नहीं होता है। थोड़ा सा इंसान को अकल आने दीजिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। खुद को जो है ना एक गुब्बारे की तरह हल्का कर लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को आप बहुत पेन दे रहे हो। आई डोंट नो, अभी मैंने आपकी जो यू वर्सेस देम की रीडिंग देखी तब तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी हाई दिख रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फिर से पेन में हो, आप फिर से रो रहे हो, आप फिर से परेशान हो, ठीक है। तो खुद को थोड़ा सा बिल्कुल हल्का कर लीजिए, शांत कीजिए खुद को। ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है, कि खुद को थोड़ा शांत कीजिए। बहुत ओवर परेशान, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो गए हो, लेकिन अकेला कोई नहीं होता है। प्रभु हैं सबके साथ, डोंट वरी। ये देखिए आपकी ड्रॉप्स जो है ना वो बहुत कम, ऐसा लगता है जैसे कि बस आप चाह रहे हो कि बस भी सामने वाला आ जाए, दैट्स इट, ये सब कुछ पूरा हो जाएगा मेरा लाइफ का। श्री राम प्रभु। थैंक यू। देखिए डियर, आपकी लाइफ में ना विक्ट्री है, सक्सेस है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में सक्सेस है, तो 101% सक्सेस है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है अपना वक्त देना पड़ेगा अब, ठीक है। जैसे आप सामने वाले से वक्त चाहते हो ना कि प्रायोरिटी मिले, क्योंकि आप प्यार करते हो। सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप सामने वाले को प्यार करते हो, आप चाहते हो कि उसकी प्रायोरिटी मिले, तो जो आपका काम है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका काम आपको 100% रिजल्ट दे, तो आपको भी उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको भी उसको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कड़ियाँ खुद ब खुद ही कहाँ जुड़ती चली जाएंगी ना लाइफ की, कहाँ आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आपको मिलने लग जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करो, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कहाँ आपकी मतलब चीज़ें चेंज हो गई हैं, कहाँ से आप अपनी लाइफ में कहाँ लोग जुड़ते जा रहे हैं, कहाँ आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो रही हैं। थैंक यू ईश्वर। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बताना है प्रभु, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बताना है। अगर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हो तो थर्ड पार्टी का बता देती हूँ डियर यहाँ पे, कि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी अकेलापन फील कर रही है, जिस भी थर्ड पार्टी के बारे में आप सोचते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे, थर्ड पार्टी भी अकेलापन फील कर रही है, बट वो अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है जी। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज प्रभु। देखो, किसी के हाथ की ना कठपुतली मत बनो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो समझते हैं कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, चाहे वो इमोशनली टॉर्चर करें, चाहे वो कैसे भी करें। कोई बोले कि भाई नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं तो अपने आप को मार लूँगा, मैं तो ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, ये कर दूँगी, ठीक है। तो इमोशनल टॉर्चर, बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। अगर आपको पता लग रहा है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो उसको वहीं पर स्टॉप कर दो, ठीक है डियर। ऑटोमेटिकली अगर इनके अंदर इमोशंस हैं, अगर रियल प्यार है तो ये है इनके अंदर, आप इसे नहीं बदल सकते, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। थैंक यू। कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ तो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं जो बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ डियर आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी लाइफ में खुशियाँ हैं। अभी आप में से मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो डियर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, वैसे मुझे पता है कि मैं जितनी बार भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ आप उस चीज़ को उल्टा लेके जाते हो,
पर फिर भी बता देती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप उससे ये चाहोगे कि भाई मुझे मतलब उसको कर्मा मिले, कर्मा तो मिलेगा ही, दैट्स इट्स अ ट्रूथ, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन जो है वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा अगर आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो तो। ओके, देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं और फिर मैं आपसे भी बातें सुनूं, ठीक है। जस्ट मैं टेलिंग, मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं ट्विन के बारे में। अदरवाइज स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। अवेकन होने में कई बार कितने जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके अवेकनिंग होती है ट्विन फ्लेम्स की। और उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भाई इसको तो तकलीफ़ मिले, तो वो आपके लिए भी तकलीफ़ ही रहेगी, क्योंकि ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा लोग, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है भोलेनाथ, आपकी तरफ से मेरे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, लव यू सो मच। सॉरी। ओके, तो ये कार्ड्स मैं अलग रख रही हूँ क्योंकि ये आपकी गॉड गाइडेंस के लिए आए हैं। ओके जी, यहाँ से आ जाते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की, लवर्स, एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे बता देती हूँ, आप लोगों के जो पर्सन है, ठीक है, आपकी तरफ किसी भी तरीके से बढ़ना चाहती हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, ठीक है। अब इनके माइंड में क्या है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी इनको आपकी तरफ बढ़ना है, चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना इस वक्त, ठीक है ना। तो सेकंड कार्ड है लवर्स का, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्यार, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें एहसास भी हो रहा है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी क्या है हमारे पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि इनकी गलतियों के कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपकी लाइफ में कोई और एंट्री मार गया हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा परेशानी में है ये। लेकिन यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, यानी कि ये फुली अट्रैक्शन में है, ये आपको फील करवाएं ना करवाएं, लेकिन ये फुली अट्रैक्शन में है इस टाइम पे। एम्परर का कार्ड है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के पेरेंट्स के इशू हो सकते हैं, तो मैंने कहा ना कि ये मनाने की कोशिश करें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट रख रहे हैं कि वो सामने वाला तो ऐसा है, या कोई ऐसा इंसान भी है लाइफ में, उसने तो ये किया था, वो किया था, उसने साथ दिया था, जो भी है, कोई ना कोई तरीका, या फिर कोई ऐसा इंसान इनको बहुत मैच्योरिटी से समझा रहा है आपके बारे में। गॉड गाइडेंस इनको इनडायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। आप लोगों में से हो सकता है कि आप लोग एक ही प्रोफेशन में हो, तो भी इनको समझाया जा रहा है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद तकलीफ में घुटन फील कर रहे हैं, मरने के बराबर फील कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे आई थी कि ये दो तरफा फंसे हुए हैं, ठीक है। एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली हो सकती है कि एकदम से किसी को छोड़ना इनके लिए इजी नहीं है, या इनको ये लग रहा है कि सोशली अपनाना मुश्किल है, लोग क्या बोलेंगे, या मान लीजिए इनके घर में बहन है, कोई और है, कि अगर ये आपकी तरफ बिना किसी की मर्ज़ी के आ गए, ठीक है, अगर बगावत करके भी आपकी तरफ आ गए तो उनका क्या होगा, या परिवार का क्या होगा, ये कुछ भी, हर किसी के देखिए अपनी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो किसी इस लेवल की प्रॉब्लम भी किसी की हो सकती है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो बच्चों का क्या होगा, ठीक है। यहाँ इस तरीके की दिक्कत भी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली, बहुत बर्डन वाली, इसमें कि इंसान अकेले में जाके घुट रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, अकेला रह रहा है, ठीक है। सामने वाले को दिखा रहा है मैं खुश हूँ, थर्ड पार्टी को दिखा रहा हूँ मैं खुश हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है यहाँ पे। ओके, चलिए अब मैं देखूँ ज़रा आपके लिए क्या मैसेज है। टेम्परेंस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको खुद को बैलेंस रखना है, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों से अभी आपको थोड़ा दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा आपको हटने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी से सलाह ले सकते हैं कुछ चीज़ों की, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पास्ट लाइफ मेमोरीज से निकलिए,
ओके। और उसके लिए कोई आपको कुछ कोई नहीं कर सकता, ये कोई घुट्टी नहीं पिला सकता। आपको खुद को ही फेस करनी है चीज़ें, ठीक है। आपको खुद को उस चीज़ से बाहर निकलना है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है आपके किससे बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। आपके अंदर ये सकता है कि नहीं, मैं को इससे किसी भी हाल में इसको गिराना है, किसी भी हाल में इसको फील कराना है। तो आपको इससे भी थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे आगे से रिप्लाई ये मिलेगा कि उसने ये किया है, वो किया है, उसने तकलीफ दी। मैं नहीं मना कर रही, गॉड पे ऊपर तो छोड़ दीजिए, वो कर्मा मिलता ही है। अभी आप में से कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा था कि मैम सामने वाला तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, लेकिन कल ही उनका कमेंट पड़ा है कि यस मैम, मैं मान गई कि थर्ड पार्टी की कर्मा मिलता है। तो हर किसी का एक टाइम होता है, कर्मा मिलता है, ये इट्स अ ट्रूथ। लेकिन आप अपने अंदर अगर ये द्वेष की भावना रखोगे तो इट मीन्स कि ईश्वर के साथ नहीं जुड़ पाओगे, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी या फिर जो वो जो पावर्स है ना, उनसे आप रह जाओगे, ठीक है। ये एक ट्रूथ है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हीलर्स और टैरो रीडर्स, इनकी लाइफ में भगवान ने बहुत सारी खुशियां भर रखी हैं, तो ये ऐसा कुछ ट्रूथ नहीं है, ठीक है। सबको ये यहाँ पे ऑन ऑफ फेस करना पड़ता है। सबको लाइफ में जो है कभी खुशियाँ आएंगी, कभी दुख आएंगे, ये सबकी लाइफ में है, ठीक है। तो ये मत रखिए माइंड में। लेकिन आप जिस वक्त किसी को माफ़ करना सीख गए, आपने बोल दिया कि ठीक है प्रभु, तुझ पर छोड़ा, तूने जो करना है, ठीक है, बस मुझे सही रास्ते पे चलना है। मुझे आप कभी पढ़ना, मन को शांत नहीं कर पाओगे तब तक, ठीक है। तो बचो इन चीज़ से। थर्ड पार्टी की लाइफ में आपको थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी जो भी है, इसको भी एक तरफा कर दो कि ठीक है कि थर्ड पार्टी नाम की कोई चीज़ है आपकी लाइफ में। जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो वो वर्क भी नहीं करेंगी चीज़ें, ओके डियर। चलो मैं आपके लिए फटाफट से गॉड गाइडेंस ले लूँ। क्या है प्रभु? थैंक यू। हे प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? राधे कृष्ण, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? रेयर सोल्स। देखो, जो मैं बात बोल रही थी ना, वही निकल के आया ना, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे कि एक कार्ड और ले लूँगी, थैंक यू। ये आया है आपके लिए रेयर सोल्स। आप उन कुछ आत्माओं में से हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो बिल्कुल हटके हैं, जो दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पे आपसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। तो आपको द्वेष से, मोह से, लोभ से, ठीक है, माया से, ये जो चीज़ें होती हैं जो इंसान का दिमाग भटकाती हैं, घृणा, गुस्सा, किससे बदला लेने, ये सब भावनाएं छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप उन रेयर सोल्स में हो जिसको कि ईश्वर ने चुना है कुछ अच्छे कामों के लिए, ठीक है। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक सीक्रेट के बाद दूसरा खुलेगा, दूसरा तीसरा खुलेगा, ऑटोमेटिकली। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी, हम इन जिसके बारे में जानेंगे, लेकिन जान रहे हो ना आज। तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं लाइफ में। जब आप डीपली जाओगे तो आपको समझ आएगा कि लाइफ है क्या एक्चुअली। कि बहुत ही पेचीदा चीज़ें हैं, लेकिन लोग एक सिंपल सी एक लाइफ जी रहे हैं बस, कि ठीक है फैमिली में गए, सुबह गए, काम किया, खाना खाया, सो गए, रात को फिर सुबह उठे, फिर वही दिनचर्या रहती है, ठीक है। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। प्योर डिवोटीज़, ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आप मुझे सच में ही प्यार कर रहे हो, सच में प्योर डिवोटी हो अगर आप, तो आप फुली समर्पण कर दो। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को क्या होने वाला है, कब होगा, कब होगा, कब होगा, नहीं, वो डिवाइन पावर के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी आज की रीडिंग। चलिए, सॉरी, ब्लेसिंग ले लूँ मैं आपके लिए। थैंक यू, लव यू सो मच। 2 कार्ड लूँगी प्रभु बस, नटराज एंड आद्या काली। तो यहाँ पे आपके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग जो भी है, आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को उभारिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो और ज़्यादा पनपेगी, ठीक है। आपके माइंड पे जोर डालिए कि आप क्या कर सकते हैं। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी में जो है रोशनी और खुशियाँ भर जाएंगी। ये महाकाली, आद्या काली जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। खुश रहिए, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भर दे, कि जो भी आपने एक वक्त बुरा गुजारा है ना, उसकी कभी आपको याद भी ना आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए।